जो चीजें चल रही है उसमें सुनना बच्चे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरली देखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से इधर आ रहे हैं, लेकिन सर्किट कौन सा है, आउटर सर्किट, क्योंकि आउटर सर्किट है ना, ये तो बेटा ये सेल के अंदर की बात नहीं है ना, ये बाहर है, आउटर सर्किट की बात है। देखो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो करंट किधर जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो करंट किधर माना जाता है, बताना बेटा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के क्या होती है, ऑलवेज अपोजिट, तो इसका मतलब करंट किधर जाएगा, ये एरो में, ये एरो जो है बेटा मैं चेंज कर दूं, ये एरो जो है तो इलेक्ट्रॉन के एरो है बच्चे, अगर मैं करंट का एरो बनाऊं तो ध्यान से सुना ही बन गया, कौन सा बताओ, करंट का एरो बच्चे। तो इसलिए तो कहते हैं कि करंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन तो किधर मूव करेंगे बताओ, ऐसे मूव करेंगे नीचे इलेक्ट्रॉन, लेकिन बेटा क्या होगा, करंट यहां से यहां जाएगा, तो इसलिए कहते हैं करंट बाहर जो मूव करेगा सेल के, वो मूव करेगा। अगर मैं इस सर्किट को बाहर बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा पता है बेटा, ये सर्किट ऐसे बनेगा, ये सेल नोट कर लेना, ये सेल, ये आउटर रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये सेल के दो, ये कौन सी रोड है बताओ, कॉपर, ये कौन सी है बताओ, जिंक, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, ये वाला टर्मिनल क्या है बताओ, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये सेम सिचुएशन ये होती है बेटा। अब इसका कोई कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर जो मूव करते हैं सर्किट में, पॉजिटिव सेल पॉजिटिव टू किधर मूव करते हैं, नेगेटिव, तो करंट मूव करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे बच्चे। अंदर देखो बेटा 2s पॉजिटिव है, ये इधर मूव करेंगे और ये इधर मूव करेंगे, तो इसका मतलब करंट भी तो इधर ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर मूव कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब अंदर जो डायरेक्शन होती है करंट की, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो लिख लो ये बात बेटा कि अगर सेल के अंदर की बात करता हूं ना, इस दो के बीच की बात, इसकी और इसके बीच की बात, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट मूव करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इधर आ रहे हैं ना, तो करंट भी इधर ही आएगा, तो इसका मतलब इनसाइड द सेल द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट आउटसाइड द सेल करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सारी बातें आपने लिखनी है, मैं नोट कर देता हूं यहां पर रिएक्शन के बाद। देखो इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल करंट मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां बताओ, करंट मूव्स फ्रॉम, किधर मूव करता है, इनसाइड द सेल बेटा सेल के, नेगेटिव टू पॉजिटिव। देख लो बेटा 2h पॉजिटिव इधर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट आउटसाइड द सेल बताओ बेटा, आउटसाइड द सेल, बट आउटसाइड द सेल करंट मूव्स फ्रॉम, किधर से किधर बताओ, देख के जल्दी से, यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू, अब बात आती है सर ये कौन को मूव कौन करवाता है, एनर्जी डिफरेंस, H2SO4 माइनस ZnSO4, इनकी एनर्जी लेवल को जो मैं यहाँ पे माइनस जो करता हूं बेटा, वो एनर्जी क्या जाती है बताओ, एनर्जी डिफरेंस आ जाता, वही एनर्जी, ये एनर्जी है बेटा, वही एनर्जी इसको मूव करवाती है आउटर सर्किट के अंदर, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी लेवल इसका ज्यादा होता है, इसका एनर्जी लेवल कम होता है, तो हायर एनर्जी लेवल में से लोअर को माइनस करोगे तो एनर्जी गैप आता है ना, तो एनर्जी डिफरेंस जो बाहर निकलती है एनर्जी, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां करवाती है, तो करंट यहां से यहां जाएगा। तो ये जर्नल केमिस्ट्री की बातें थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करवाई है। अब इसका वोल्टेनिक सेल है, ये सारे के सारे वोल्टेनिक सेल है बेटा, क्योंकि बहुत सारे सेल होते हैं एवेलेंचे और बहुत सारे, लेकिन आपको सिर्फ वोल्टेनिक सेल ही पढ़ना है फिजिक्स के अंदर। अब बात आती है सेल का, हमें पता चल गया सर सेल किस तरह से वर्क करता है, ये सेल का सिंबल होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर करंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव अंदर, क्योंकि और अब कई बार पूछा जाता है कि अंदर जो सेल के करंट मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, आयन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से, आयन की वजह से, 2h पॉजिटिव है, देखो बेटा इस डायरेक्शन SO4 उधर जा रहा है, तो आयन की वजह से जो करंट अंदर मूव करता है वो तो इनसाइड के सेल, लेकिन बाहर जो करंट मूव करता है वो किसकी वजह से करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, दो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको समझनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ होता है, एक ईएमएफ होता है। सेल कितनी स्ट्रेंथ है सेल की, सेल हमारा अच्छा है या हमारा अच्छा नहीं है, सेल की स्ट्रेंथ कम है, सेल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसको बताने के लिए एक टर्म आई बेटा, इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हेडिंग डालो ईएमएफ क्या होती है सेल की, ईएमएफ, यहां से स्टार्ट होती है फिजिक्स। अब समझ गए होंगे सर्किट किस तरह से सेल काम करता है, ईएमएफ। अब मत पूछना बेटा करंट वगैरह की डायरेक्शन, मैंने आप लोगों को बता दिया है। ईएमएफ में ईएमएफ फुल फॉर्म लिखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझना। अब मैं कोई रोड नहीं बताऊंगा बच्चे,
यहाँ बस सेल लगाऊंगा, ये वाला तो कॉपर, ये वाला जिंक बच्चे, ये नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, और बाहर सर्किट या रेजिस्टेंस अटैच है ई, ये वाला बेटा यहाँ पे क्लियर है। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां करेगा नेगेटिव टू, लेकिन करंट जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे टू इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, और करंट इधर मूव करेगा, और अंदर करंट 2H पॉजिटिव की वजह से इधर जा रहा है बेटा, तो इसका मतलब अंदर तो डायरेक्शन करंट ये होगी, बाहर करंट की डायरेक्शन या आउटर। हम कौन से सर्किट में रहते हैं? आउटर में। हमारे इनसाइड तो सेल के अंदर थोड़ी रहते हैं, हम तो बाहर रहते हैं, तो हमारे करंट कौन सी मानी जाती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। लेकिन सेल के अंदर जो मूव करेगा तभी तो साइकिल पूरा होता है कि बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट हम कहते हैं कंप्लीट सर्कल के अंदर मूव कर रहा है सर्किट के अंदर। अब सुनना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेटा होता है कि कोई भी सेल कितना वर्क डन करता है इस कंप्लीट साइकिल के अंदर करंट फ्लो करवाने में। कंप्लीट साइकिल मतलब बेटा वो ये भी आ जाता है, इनसाइड वाला भी आ जाता है और आउटसाइड वाला भी आ जाता है। तो इस पूरे यहां से अगर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुए हैं, तो अगर पूरे यहां से यहां तक जो करंट को मूव करवाने में एक पूरा साइकिल के अंदर जो वर्क डन करवाता है कोई भी सेल, वो सेल का बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको सर फोर्स क्यों नहीं है? ये फोर्स नहीं है बच्चे, नाम से फोर्स लग रहा है, ये वाकडन है। ये वाकडन है किसी इलेक्ट्रॉन को पूरे साइकिल के अंदर घुमाने का, पूरे साइकिल के अंदर बेटा। साइकिल मतलब अगर कोई साइकिल यहां से शुरू हुआ है तो वहीं पे दोबारा लेके आने का, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से हुए हैं तो इसका मतलब उस चार्ज को यहीं से दोबारा इसी प्लेट पे लेके आने का, उसको बोलते हैं क्या चीज बताओ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो क्या लिखोगे बेटा? इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to, it is amount of work done used to complete one rotation, inside the electrical circuit. yes, ये बेटा इसको बोलते हैं ईएमएफ, सेल की ईएमएफ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जल्दी से इधर थ्रो कर देता है, बहुत जल्दी, तो हम कहेंगे सेल की ईएमएफ बहुत ज्यादा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन बहुत रेयरली स्लो चल के इधर से इधर मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर करवाना है ना, कॉपर से कहां पे बताओ? जिंक से किधर जाएगा? कॉपर की साइड। तो कोई सेल तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से थ्रो कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन इतना जल्दी थ्रो नहीं करता है। तो इसका मतलब जितना वो जल्दी कोई इलेक्ट्रॉन थ्रो कर रहा है, तो इसका मतलब वो वर्क डन ज्यादा कर रहा है, उस सेल की ईएमएफ ज्यादा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है, इतना जल्दी उस चीज को थ्रो नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे वो वर्क डन कम कर रहा है। वो जल्दी से उस चीज को थ्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इस कंप्लीट साइकिल के अंदर जो वर्क डन करवाएगा इस चार्ज को मूव करवाने में, इसको बोलते हैं ईएमएफ बच्चे। ठीक है, अब सुनो, ये इंटरनल सर्किट है सेल का। इसको छोड़ के बाहर वाला कौन सा सर्किट है बताओ? एक्सटर्नल सर्किट है बेटा। हम रहते हैं बाहर की लाइफ में, इनसाइड का हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं है। अब बात क्या आती है, देखो बेटा, जब करंट यहां से यहां जाएगा, रास्ते में क्या है? रिस्ट्रिक्शंस है, रेजिस्टेंस है बेटा। क्या है बताओ? रेजिस्टेंस जो पढ़ाया था मैंने, रिस्ट्रिक्शंस है। और ये रिस्ट्रिक्शंस इसको करंट को फ्लो करने से क्या करेगी बताओ? अपोज करेगी। लेकिन ये अकेली रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ एक और रिस्ट्रिक्शन है, वो अंदर वाली रिस्ट्रिक्शन बेटा। अंदर वाली रिस्ट्रिक्शन को कौन करो? हमें तो बाहर तो पढ़ लेते हैं, रेजिस्टेंस लगा दे, लेकिन सेल के अंदर भी तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस बोली जाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा। क्या बोलते हैं बताओ? इंटरनल रेजिस्टेंस। याद करो, इस डायरेक्शन में कौन सा मूव करता है? इस डायरेक्शन में जो चार्ज मूव करता है वो 2s पॉजिटिव करता है, और इस डायरेक्शन में अंदर कौन मूव करता है? SO4 नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां भी तो बेटा ये एटम और आयन के साथ कोलाइड करने की पॉसिबिलिटी है इसकी। अगर ये इनके साथ कोलाइड करेगा तभी तो इस प्लेट पे पहुंच पाएगा, तभी तो H2 गैस क्रिएट होगी। तो इसका मतलब 2H पॉजिटिव को तो इस प्लेट पे आना है, और आने में इनके साथ क्या करेगा ये बताओ? रास्ते में आने वाली चीज के साथ क्या करेगा बताओ? कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब इस आयन को जो चीज रिस्ट्रिक्ट करती है इस सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और बाहर वाले को जो रिस्ट्रिक्शन करते हैं उसको बोलते हैं अकेला रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो रिस्ट्रिक्ट करते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को,
और लेकिन बेटा ये किसको रिस्ट्रिक्ट करता है, मोशन ऑफ आयन को। मैंने बताया था ना, अंदर जो करंट मूव करता है सेल की, वो तो किसकी वजह से, आयन की वजह से, और बाहर मूव करता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं वो क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस नोट करते चलो। यानी कि इट इज लिख लो ये बात, रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इट इज ए रिस्ट्रिक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट, it is a restrictions in the flow of current inside the cell, inside the cell। याद लिख लो ये बात बेटा, it is a restrictions in the flow of current inside the cell, क्योंकि सेल के अंदर भी करंट नेगेटिव टू किधर जाता है, पॉजिटिव की साइड, और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव में लिखवा चुका हूं बात बेटा। तो इसका मतलब सेल समझ में आना बहुत जरूरी है। ईएमएफ क्या होता है कि कोई सेल कितनी एनर्जी रखता है उस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक थ्रो करने में, कंप्लीट साइकिल पूरा करने में, तो उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। वो एनर्जी होती है, फोर्स नहीं होता है। नाम बेशक इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों ना हो बच्चे, समझ में आई बात। तो ईएमएफ एक अलग चीज है। और यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इसकी यूनिट भी क्या होती है बताओ, ओम। क्या होती है बताओ, सिंबल भी क्या होता है बताओ, ओम। तो इसका मतलब आज के बाद आपको अगर लग जाए कि सेल रखा है तो समझ जाना इसके अंदर इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, जो गिवन नहीं होता है लेकिन होता जरूर है वो इंटरनल। अगर ना गिवन हो तो समझ जाना बहुत लो है, लेकिन अगर गिवन हो तो आप लोगों ने उसको काउंट करना पड़ेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बिल्कुल परफेक्ट सर्किट बन गया बेटा, ये सेल ये होता है, या आर यहाँ पे क्या होता है बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और मैं मुझे बताओ बेटा ये कौन सी रोड होती है, नेगेटिव वाली, जिंक। ये कौन सी होती है, कॉपर। इलेक्ट्रॉन बाहर किधर मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि थ्रो करता है ना यहां से यहां पे, और अंदर मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन करंट की आपने याद रखनी है कि बाहर पॉजिटिव नेगेटिव, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव बेटा। तो अब सुनाइए आर इंटरनल क्या है बताओ, रेजिस्टेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं सेल की कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, अगर बेटा सेल को मैं कंबाइन कर दूं सीरीज या पैरेलल, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक जैसे 2-3 सेल एक साथ ऐड कर दिए तो कई सेल ऐसे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होंगे कॉम्बिनेशन के बाद, कई ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजेबल नहीं होंगे, तो उनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच।